नमस्कार प्रिय भक्तों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। हमारे चैनल आरवी नई कहानियाँ में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको जरूर पसंद आए। आज सुनिए बुधवार के दिन बुधवार व्रत की कथा। इस कथा में दो बहुओं की सच्ची भक्ति और सास का अत्याचार और अंत में गणेश जी का न्यायपूर्ण वरदान शामिल है। तो चलिए इस कथा को प्रसन्नचित्त मन से हम सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में धनपाल नाम का व्यापारी रहता था। उसका बड़ा परिवार था। दो बेटे, दो बहुएं और एक कठोर स्वभाव वाली सास थी। घर धन से भरा था, पर सास का अहंकार उससे भी अधिक भरा था। घर में बहुओं का कोई अधिकार नहीं था। दोनों बहुएं सुशीला और विमला गुणी, सरल और धर्मपरायण थीं। वे किसी से वैर नहीं रखती, सबको सम्मान देती और भगवान की भक्ति में मन लगाती थीं। दोनों बहुएं बचपन से ही बुधवार व्रत करती आ रही थीं। विवाह के बाद भी उन्होंने यह व्रत नहीं छोड़ा। वे बुधवार को प्रातः उठकर घर साफ करती, स्नान करके पूजा घर में दीप जलाती और श्री गणेश की मूर्ति के सामने सच्चे मन से प्रार्थना करती कि परिवार में सुख शांति बनी रहे। किंतु उनकी सास को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। सास को लगता था कि बहुएं पूजा पाठ में समय लगाकर घर का काम नहीं करना चाहती हैं। उसके मन में यह गलत धारणा बैठ चुकी थी कि बहुओं के व्रत पूजा से घर में अपशगुन होते हैं। धीरे धीरे उसने कठोर नियम बना दिए कि घर में तुम दोनों कोई पूजा पाठ नहीं करोगी। लेकिन दोनों बहुएं श्रद्धालु थीं। वे किसी का अनादर भी नहीं करना चाहती थीं, पर पूजा भी नहीं छोड़ना चाहती थीं। इसलिए वे चुपचाप प्रातः जब सब सोते थे तब गणेश जी की पूजा कर लेती। उनकी भक्ति में बिल्कुल भी दिखावा नहीं था, बस शांति, श्रद्धा और विश्वास था। सास को यह बात पता चला कि बहुएं अभी भी बुधवार व्रत कर रही हैं। तब सास के मन में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उसने दोनों को बुलाकर कहा, आज से तुम दोनों बुधवार का व्रत छोड़ दो। पूजा करने की कोई जरूरत नहीं। और सुनो, जब तक तुम व्रत छोड़ने का वचन नहीं दोगी, मैं तुम्हें भोजन नहीं दूंगी। सुशीला और विमला ने हाथ जोड़कर कहा, माँ जी, हम आपका अपमान नहीं करना चाहते हैं, पर व्रत तो हमारा वर्षों पुराना है। भक्ति तो हृदय की बात है। सास क्रोधित होकर बोली, तो ठीक है, आज व्रत रखना, लेकिन भोजन की आस मत रखना। दोनों बहुएं चुप रहीं। अन्याय सहना उन्हें जीवन का हिस्सा लगने लगा था। वे दिन भर बिना एक दाना खाए घर का सारा काम करती रहीं। शाम तक दोनों थक चुकी थीं, पर मन में भगवान के प्रति विश्वास और भी गहरा हो गया। उन्होंने रात में चुपके से अपने कमरे में छोटी सी मिट्टी की गणेश प्रतिमा रखकर दीप जलाया और कहा, हे विघ्नहर्ता, यदि हमारी पूजा सच्चे मन से है तो हमें शक्ति दें और हमारी सास के मन में भी दया भरें। उनकी सच्ची पुकार श्री गणेश तक पहुंची। अगले बुधवार की सुबह घर में एक अनोखा तेज छा गया। धनपाल रोज की तरह व्यापार के लिए निकलने ही वाला था कि
दरवाजे पर एक साधु प्रकट हुए। उनके चेहरे पर दिव्य आभा थी। साधु ने कहा, व्यापारी जी, आपके घर में भक्ति की सुगंध तो है, पर साथ ही अत्याचार की धुआं भी उठता है। बताओ, क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो? धनपाल चकित रह गया। उसने सिर झुकाकर कहा, महात्मा जी, मेरे घर में सब कुछ ठीक नहीं है, पर क्या करूं? परिवार की स्त्रियों के बीच के मामलों में मैं नहीं बोल पाता। साधु मुस्कुराए, चिंता मत करो, आज तुम्हारे घर में न्याय होगा। मुझे पहले भोजन चाहिए। धनपाल ने सास को आदेश दिया कि साधु के लिए भोजन लाओ। सास रसोई में गई, पर भोजन बार बार जलकर खराब हो जा रहा था। 3 बार प्रयास किया, तीनों बार खाना काला पड़ गया। वह घबरा गई। उधर बहुएं मन में भगवान का नाम ले रही थीं। साधु ने कहा, क्या बात है, भोजन इतना देर क्यों? सास ने डरते डरते बताया। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, अरे मूर्ख, जिस घर में भक्तों को भूखा रखा जाए, जहाँ भक्ति रोक दी जाए, वहाँ अन्न भी शुद्ध नहीं बनता। यह सुनकर दोनों बहुएं आगे आईं। उन्होंने नम्रता से कहा, महात्मा जी, आज हम भोजन बनाएं। साधु ने सहमति दी। दोनों बहुएं जब रसोई में गईं तो आश्चर्य हुआ। पहले से ही सुगंध फैल गई। उन्होंने जो भी बनाया वह स्वादिष्ट और पवित्र हुआ। साधु ने भोजन किया और प्रसन्न होकर बोला, आज तुम दोनों ने सच्ची भक्ति का फल पाया है। अपनी मनोकामना बताओ। बहुएं बोली, हमारे लिए तो कुछ नहीं चाहिए, बस हमारा घर सुखी रहे और हमारी सास के मन से कठोरता मिट जाए। साधु मुस्कुराए। उनके स्वर में अपार करुणा थी। तुम्हारी भक्ति सच्ची है। मैं तुम्हारी सास को उनके कर्मों का फल दूंगा, ताकि उसे भी समझ आ जाए कि भक्ति रोकने का परिणाम क्या होता है। यह कहकर साधु अचानक प्रकाश पुंज बनकर आकाश में विलीन हो गए। तभी सभी को समझ आया, वह साधु कोई और नहीं बल्कि श्री गणेश भगवान थे। गणेश जी के प्रस्थान के बाद सास के पैरों में तीव्र पीड़ा होने लगी। वह चल भी नहीं पा रही थी। चिकित्सक बुलाए गए, पर राहत नहीं मिला। सबको समझ आ गया कि यह दैवी दंड है। सास रोने लगी, हे गणेश जी, मैं समझ नहीं पाई। मैं भक्ति के मार्ग में बाधा डालकर पाप किया है। मेरी बहुओं ने कभी मेरा अनादर नहीं किया, फिर भी मैंने उन्हें भूखा रखा। प्रभु, मुझे क्षमा करें। उसकी पीड़ा बढ़ती जा रही थी। तभी दोनों बहुएं उसके पास आईं। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा और प्रेम से कहा, माँ जी, आपका हृदय पवित्र हो जाए, बस यही हमारी इच्छा है। हमें आपसे कोई शिकायत नहीं। आइए गणेश जी से क्षमा मांगें। बहुओं की सच्चाई और क्षमा भाव देखकर गणेश जी प्रसन्न हुए। थोड़ी ही देर में सास की पीड़ा शांत हो गई। उसका हृदय बदल चुका था। वह रोते रोते बोली, आज से इस घर में कोई भक्ति रोक नहीं होगी। मैं स्वयं भी बुधवार का व्रत रखूंगी और तुम दोनों की पूजा पाठ में तुम्हारा साथ दूंगी। घर में मानो नया जीवन आ गया। सास का व्यवहार बदल गया। वह बहुओं को बेटियों की तरह मानने लगी। धनपाल का व्यवसाय दोगुना बढ़ने लगा।
और घर में आनंद व समृद्धि का वास हो गया। जो भक्ति के रास्ते को रोकता है वह स्वयं दुख पाता है, और जो सच्चे मन से भगवान का पूजा करता है उसे कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। गणेश जी भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं और न्याय प्रदान करते हैं। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइए, और हमारे चैनल आरवी नई कहानियाँ को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि ऐसे ही हर रोज भक्ति कहानी आपको सुनने को मिलेगा। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। धन्यवाद।